जय श्री विष्णु। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस पावन व्रत की महिमा और इसके पीछे की दिव्य कथा। अपरा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और पुण्यदायक माना गया है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और विशेष रूप से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। अपरा एकादशी का धार्मिक महत्व। 1. पापों का नाश। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके पूर्व जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे पापनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। 2. मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। 3. विशेष पुण्य फल। अपरा एकादशी का व्रत करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थ यात्रा करने से, दान करने से, यज्ञ हवन या व्रतों से और गौदान या भूमि दान से प्राप्त होता है। 4. दुख दरिद्रता से मुक्ति। जीवन में यदि कोई आर्थिक संकट, मानसिक तनाव या दोष हो तो इस व्रत को करने से शांति और समृद्धि आती है। 5. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि। यह व्रत चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का मार्ग है। इसे करने वाला व्यक्ति धार्मिक, संयमी और सफल जीवन जीता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अभय और आश्रय प्रदान करते हैं। अपरा एकादशी की कथा एक अत्यंत प्रेरणादायक और पापों से मुक्ति दिलाने वाली कहानी है जो पुराणों में वर्णित है। यह कथा राजा महिध्वज की है जो धर्मी था लेकिन उसे अपने ही भाई के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। अपरा एकादशी व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, राजा महिध्वज। वह अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत लालची और क्रूर था। उसे राजा से ईर्ष्या थी, इसलिए एक दिन उसने धोखे से अपने ही भाई महिध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा अत्यंत दुखी और कष्ट में थी क्योंकि उसकी मृत्यु अकाल और धोखे से हुई थी। आत्मा उस पीपल वृक्ष में वास करने लगी और राहगीरों को डराने लगी। एक दिन एक महान तपस्वी ऋषि उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने उस भटकती आत्मा की पीड़ा को समझा और समाधि में लीन होकर उसकी मुक्ति का उपाय सोचा। ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य राजा की आत्मा को अर्पित किया। व्रत की शक्ति से राजा की आत्मा को शांति मिली और वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। इस कथा से शिक्षा। अपरा एकादशी का व्रत केवल जीवित व्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि पितरों की मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है। इस दिन किया गया व्रत और दान महान पुण्यदायक होता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए व्रत से बड़ा पाप भी नष्ट हो सकता है। अपरा एकादशी व्रत विधि। एक व्रत की पूर्व संध्या, दशमी तिथि की रात एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। रात्रि को ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। 2. एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें। मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का उद्देश्य और अवधि निश्चित करें। 3. पूजा विधि। पूजा स्थान को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। जल, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी पत्र, पंचामृत, फल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. व्रत नियम। इस दिन अन्न, चावल, दाल आदि तामसिक वस्तुएं वर्जित है। व्रती फलाहार या निर्जल उपवास कर सकते हैं स्वास्थ्य अनुसार। दिन भर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें
और भजन कीर्तन करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहें। 5. रात्रि जागरण। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। 6. द्वादशी तिथि। अगले दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। फिर व्रत का पारण करें। फलाहार या सामान्य सात्विक भोजन करके व्रत समाप्त करें। अपरा एकादशी व्रत का फल। इस व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से व्रती को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से पितृदोष, कर्ज और न्यायिक मामलों से मुक्ति में सहायक माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। फॉलो फॉर मोर।